अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान प्रोफेसर हकीम सैफुल्लाह खान लोधी। ख़वातीन और हज़रात, हमेशा की तरह हमने इस बार भी कोशिश की है कि आपकी खिदमत में एक नए मौजू के साथ हाजिर हूं। और इस बार जो हम आपके पास मौजू लेकर आए हैं वो बहुत अहम मौजू है और वो है जिगर के हवाले से। और इस मौजू के अंदर मैं आपको इस बीमारी में बताता चलूं कि बहुत सारे जो अपना मरीज़ होते हैं हमारे इस मर्ज़ में मुब्तला होते हैं और उनको इस मर्ज़ का पता ही नहीं होता कि ये मर्ज़ हमें लाहक हो गया है। जब बीमारी पेचीदा होती है तो उनको इस मर्ज़ के बारे में पता लगता है। तो ये मर्ज़ है फैटी लीवर के हवाले से। इसमें जिगर के ऊपर जो है वो चर्बी आ जाती है और जिगर हमारा फैटी हो जाता है। इससे आगे मज़ीद क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, तो ये आज का हमारा मौजू है। और ये क्यों आती हैं, कैसे आती हैं और इसकी क्या अलामात हैं बुनियादी तौर पे, तो आज हम इस बारे में अपने माहिरीन से जानेंगे। तो जो हमारे पास आज तिब्बी बोर्ड यहाँ पे मौजूद है, तो पहले मैं उनका आपसे तारुफ कराता चलूँ। हमारे पास बैठी हैं जी तबीबा हुमैरा भट्ट साहिबा। आप जो हैं वो माहिर अमराज मैदा व जिगर हैं और इसके अलावा रेजिमेंटल थेरेपी की भी एक्सपर्ट हैं। मैडम, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अच्छा, उनके साथ बैठे हैं हकीम मोहम्मद उस्मान चिश्ती साहब। आप जो हैं वो अपना बहुत ख़ानदानी तबीब भी हैं और बहुत एक्सपर्ट हैं मैदा और जिगर के हवाले से। और इसके अलावा आपने हर्बल के अंदर बाहर से तालीम भी हासिल की हुई है और एक यूनिवर्सिटी है सुपीरियर यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे रेजिमेंटल थेरेपी का एक अलग सा डिपार्टमेंट है। आपने मास्टर हिजामा की वहाँ से क्लासेस भी ली हुई हैं। माशाल्लाह बहुत काबिल तबीब और अल्लाह ने बड़े हाथ में इनके शिफा रखी है। तो उस्मान भाई, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी, और आपकी मेहरबानी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौजू किया। ख़वातीन और हज़रात, अब मैं सबसे पहले जो है वो बात करूंगा फैटी लीवर के हवाले से तबीबा हुमैरा साहिबा से। तो तबीबा हुमैरा, ये हमें बताइएगा कि जो फैटी लीवर है ये क्या बेसिकली क्या बीमारी है और ये कैसे लाक होती है, इसकी क्या मेन वजूहात है, ये ज़रा हमारे नाजरीन को बताइएगा। अच्छा, फैटी लीवर जो है इसको समझने के लिए ना थोड़ा सा लीवर को जानना पड़ेगा। अच्छा। लीवर जो है वो उसकी कॉम्पोजिशन अगर हम देखें ना, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, तो वो अल्लाह ताला ने इस तरह का बनाया हुआ है कि उसके जो इंटरनल टिश्यूज़ हैं उसमें नर्व्स मौजूद हैं लेकिन उसके अंदर पेन रिसेप्टर्स नहीं हैं। ठीक है। अब लीवर के अंदर अगर ये पेन रिसेप्टर्स होते तो फिर जितनी अंदर मेटाबॉलिज्म हो रही है या जितना अंदर जो है वो प्रोसीजर्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो सब फील आती। अब हम लोग डिस्टर्ब रहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने ये जो पेन रिसेप्टर्स हैं वो लिवर के आउटर कोट में बनाए हैं। अच्छा। अब वो जो लिवर का आउटर कोट है वहाँ तक जब बात पहुँचती है तो उस वक्त तक हमें पहले कोई फील नहीं आती, ज़्यादा से ज़्यादा फुलनेस आती है। ठीक है, फैट एक्यूमुलेशंस होना शुरू हो जाती हैं बॉडी के अंदर, लिवर बॉडी के अंदर। बिल्कुल सही। अब वो जो लिवर है उसके अंदर जो फैट एक्यूमुलेशंस होती हैं तो उससे जो उसके सेल्स हैं, लिवर सेल्स हैं, उनके अंदर एक प्रेशर बिल्ड होता है। ठीक है, उसके अंदर जो जितने भी एक्स्ट्रा एक्सेसिव फैट्स हैं वो ठहरना शुरू हो जाती हैं और ये जो है इन्फ्लेम भी होता है, फ्लैट भी फूल भी जाते हैं। ठीक है, इन्फ्लेम भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से जब साइनोसाइड्स जो हैं वो दबती हैं तो जो सुफरा की रवानगी है वो भी मुतासिर हो जाती है। अब आहिस्ता आहिस्ता फैट एक्यूमुलेशंस होती चली जाती हैं और जब इसकी आउटर कवरिंग तक बात ख़त्म हो चुकी होती है, वहाँ सिरोसिस होता है या वहाँ पर सुखड़ाव होता है, ठीक है, या वहाँ पर फैलाव होता है, तब जाके फील आती है। बिल्कुल सही। बिल्कुल। तो जो फैटी लीवर है वो हमारी लाइफ में अगर हम देखें तो बहुत कॉमन है, क्योंकि आजकल की ग़िज़ाएँ, हमारे लाइफस्टाइल्स बहुत मैटर कर रहे हैं इसके। 70% जो लोग हैं पाकिस्तान में इस वक्त, जो रिसर्च है लेटेस्ट, वो फैटी लीवर के मरीज़ हैं। ठीक है, और इसको तो बाज़ जो हमारे हुक्मा हैं वो एक खामोश कातिल भी कहते हैं। बिल्कुल, खामोश कातिल इस हवाले से कि देखें जब तक उसके अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बढ़ रही हैं, फील ही नहीं आ रही है। ठीक है, और जब उसके जब पूरा वो लिवर 60 to 70% तक उसमें इन्वॉल्व हो गया तो फिर थोड़ा बहुत एहसास आता है जिसे हम ना बोतल पी के फील कर लेते हैं। ठीक है, और लेकिन एक्चुअली उस वक्त हम डिजीज़ कंडीशन में होते हैं। फैटी लीवर बेसिकली डिसऑर्डर भी है और डिजीज़ भी है, क्योंकि ये डिटॉक्सिफिकेशन को रोकता है। बिल्कुल सही।
तो उस लीवर का जो डिटॉक्सिफिकेशन का अमल होता है उसको बिल्कुल ये जो मुतासिर करता ऐसा ही है। उससे जो होता है लीवर आपका डिटॉक्स नहीं होता सही तरह से और वो जो उसके फंक्शन होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। ख़वातीन हज़रात, मैं ना उस्मान साहब के पास सवाल करने से पहले आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। वो ये आपसे बात करना चाहता हूँ कि आजकल की जो रिसर्च है उसके मुताबिक सोशल मीडिया का आप देखते हैं इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है। जो भी कोई बीमारी आती है हमारे जो आम पब्लिक जो है वो उसको सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर देखते हैं, मुख्तलिफ टोटकों को इस्तेमाल करते हैं और अपना इलाज घर बैठे खुद ही करना शुरू कर देते हैं। या बहुत सारे जो लोग होते हैं जो अतायत से जिनका ताल्लुक होता है, जो तबीब भी नहीं होते, क्वालिफाइड भी नहीं होते, वो बुनियादी तौर पे क्या करते हैं कि अपनी जो रेटिंग है उसको बढ़ाने के लिए, अपने व्यूज को बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया के ऊपर नुस्खा जात भी बताना शुरू कर देते हैं। और लोग चूंकि परेशान होते हैं, वो समझते हैं यार इसके अंदर पता नहीं क्या हल है, क्या इसका अपना बेहतरीन इसका इलाज है, और लोग उसको अप्लाई करते हैं। उससे होता ये है कि बजाय फायदे के नुकसान होता है। मेरा कहने से मुराद ये है कि जब तक मरीज की मुकम्मल तशखीस नहीं होगी उसका इलाज कभी भी नहीं हो सकता। आप अगर किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सबसे पहले आपके टेस्ट करवाते हैं। आप किसी तबीब के पास आते हैं तो वो नब्ज़ के ज़रिए आपके जो कारूरा होता है, जिसे तिब्बी ज़बान में कारूरा और हम आम ज़बान में यूरन कहते हैं, उसके ज़रिए, उसकी चेहरे के ज़रिए, उसकी ज़बान के ज़रिए उसकी तशखीस करते हैं। तो बग़ैर तशखीस के कभी भी इलाज मत कीजिएगा, आपको फ़ायदे के नुकसान होगा। अब मैं उस्मान भाई से सवाल करने जा रहा हूँ। उस्मान भाई, ये बताइएगा कि जैसे मैंने ये पॉइंट रेज़ किया कि लोग अपने मालिज खुद ही बने हुए हैं, और डॉक्टर ने, उमेरा ने भी यही बात की है कि सुफरा की जो कमी हो जाती है, ज़ाहिर है जब लीवर फैटी होगा तो बाइल तो प्रोड्यूस होगा ही नहीं। यानी आप देखते हैं ना पहाड़ी इलाकों में जब दिसंबर या जनवरी होता है वहाँ बर्फ़ पड़ जाती है, क्या वजह होती है? क्योंकि सूरज नहीं होता, हरारत की कमी हो जाती। इसी तरह से जब जिगर के अंदर भी हरारत की कमी होती है और बाइल प्रोड्यूस नहीं होता तो ये मामलात लाहक होते हैं। तो आप किस तरह से इसको रेस करेंगे? आप माशाल्लाह ख़ानदानी तबीब हैं, आपके अबाउजदाद हिकमत करते आ रहे हैं, तो इसके बारे में ज़रा इखलात के नज़रिए के मुताबिक ज़रा इसको ज़रा डिफ़ाइन कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया जी। बेसिकली फैटी लिवर को अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा सा आपको इसको मैं ब्रीफ करता चलूँ। फैटी लिवर पूरी दुनिया में 10% रेस कर गया है। हमारे लिवर का फंक्शन, हमारी बॉडी में 500 से ज़्यादा फंक्शन लिवर के हैं, जिसमें इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करने से लेके, ब्लड की प्योरीफिकेशन से लेके, बिल्कुल सही, हमारे हार्मोन को बैलेंस करने से लेके, और उसके साथ साथ हमारी खुराक को हजम करने के मामलात सारे इसके स्पुर्द हैं। बिल्कुल सही। ये हमारी बॉडी में सबसे बड़ा ऑर्गन है और सबसे वेटी ऑर्गन भी इसको कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, ये ऑर्गन बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस भी करता है, और उसके साथ साथ केमिकल रिएक्शंस के साथ साथ हमारी बॉडी में बहुत अच्छे असरात भी लेके आता है। अच्छा। जैसे ही ये थोड़ा सा डिसऑर्डर की तरफ जाता है, हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर होना शुरू हो जाती है। ठीक है। और बेसिकली स्टार्ट में तो हमें ये मालूम भी नहीं होता कि इस शख्स को फैटी लिवर किस कंडीशन में जा रहा है। ठीक है। अब जब हम कोई भी ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, उसका लिवर के ऊपर सबसे पहला इफेक्ट आता है। लिवर में उससे जो भी ग़िज़ा हम खाते हैं वो लिवर उसको जो सा हज़म करने के साथ साथ उसको प्योरीफाई भी कर रहा होता है। बिल्कुल सही। और वो हमारे ब्लड के अंदर हार्मोन्स को बैलेंस भी कर रहा होता है, और उसके साथ साथ हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल को भी बेहतर करने की कोशिश कर रहा होता है। बिल्कुल सही। अब इसके अलामात की तरफ अगर आपने जैसे बात की है, हेल्थ के बारे में भी बात की, ये लिवर एक ऐसा ऑर्गन है कि थोड़ा सा भी डिसऑर्डर होने से हमारी बॉडी की स्किन के ऊपर सबसे पहला इफेक्ट आना शुरू होता है, जिससे वाइटल ऑर्गन है। एग्जैक्टली जिसकी वजह से ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल का कम होने से हमारी रंगत पेल होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल सही है। पेशेंट जब सामने आता है तो सबसे पहले हमें जो चीज़ नज़र आती है वो पेशेंट के कलर स्कीम से हमें ये चीज़ नज़र आनी शुरू हो जाती है कि दैट इज़ कॉल्ड, ये पेशेंट कौन सा है, ये फैटी लिवर की तरफ जा रहा है। बिल्कुल सही। हम उसका LFT भी करवा लेते हैं, या हम उसका स्कैनिंग भी करवा लेते हैं, अल्ट्रासोनिक भी करवा लेते हैं,
और उसके साथ साथ हम उसकी मज़ीद तशख़ीस के दौरान हम उसके हालात वाक़यात से भी अंदाज़ा लगा लेते हैं कि लिवर कितना जौन सा है वो फैटी हो चुका है। पेशेंट जब आके बैठता है तो हमें सबसे पहले जो उस चीज़ की अलामात हमें नज़र आनी शुरू हो जाती हैं उसकी आइज़ की रंगत से लेके, और जब हम उससे पूछते हैं तो पेशेंट की अलामात में सबसे पहले उसके जिस्म में दर्द होना, उसके ग़िज़ा का ठीक तरह से हज़म ना होना, उसके कंधे वज़नी रहना, उसकी टांगों में दर्द रहना, पेशाब का रंग पीला रहना, ठीक है, मुंह का जायका बद जायका रहना, भूख में कमी रहना और हल्का सा बुखार और जिस्म का टूटना, ये एक आम अलामात तशख़ीस में आती हैं। बिल्कुल सही। उसके बाद जब हम पेशेंट की इलाज की जानिब आते हैं तो सबसे पहले नंबर पे हमने ये चीज़ देखनी होती है कि पेशेंट को हम एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन का इस्तेमाल करवाया जाए, जिससे उसके फैट्स को कम करते हुए हम उसकी जो स्वेलिंग है जिसको वर्म मैदा कहा जाता है उसको कम करें। उसको कम करने से पेशेंट काफ़ी हद तक 50% क्योर की तरफ चला जाता है, ठीक है। एहतियाती तदाबीर में बहुत सारी हैं, ठीक है। आजकल पेशेंट बहुत अवेयर रखता है इस चीज़ को, उसको मालूम होता है कि मुझे इस चीज़ से बहुत नुकसान हो रहा है, मैं जंक फूड का इस्तेमाल कर रहा हूँ या मैं कोला पेप्सी चाय स्पाइसी फूड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसको सब मालूम होता है, मगर फिर भी वो इस चीज़ की अवेयरनेस रखते हुए भी वो ये चीज़ की कोशिश करता है कि कोई बात नहीं, मैं इसको इस्तेमाल करने के बाद कोई ना कोई मेडिसिन का इस्तेमाल कर लूँगा, हालांकि ये बहुत गलत है। पेशेंट ये सोचता भी नहीं है कि ये मेडिसिन मेरे लिए कितना इफेक्टिवफुल है या नहीं है। वो तबीब के पास जाने की बजाय, डॉक्टर के पास जाने की बजाय अपनी होम प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है और होम प्रैक्टिस में ऐसी अद्वियात इस्तेमाल करना शुरू कर देता है जो कि उसको फैटी लिवर के साथ साथ उसको हार्ट डिजीज़ या समटाइम जो सा ना मुख्तलिफ किस्म की गुर्दों की बीमारियों में भी मुब्तला कर देता है। क्योंकि जैसे जैसे लिवर फैटी होता जाता है, हम अगर मुख्तलिफ अद्वियात की जानिब टोटकों की तरफ आना शुरू कर देते हैं तो लिवर जो सा ना वो फाइब्रोसिस की तरफ चला जाता है। फाइब्रोसिस से वो ख़ास तौर पर चंद एक कंडीशंस में वो इंतहाई सीवियर होके वो सोराइसिस की तरफ चला जाता है। बिल्कुल सही। और जब उस कंडीशन में आ जाता है पेशेंट, जब हमारे पास आता है तो वो इस नज़रिए से आता है कि हम अब बिल्कुल मुझे ठीक कर दें और फ़ौरन ठीक कर दें। और वो फ़ौरन ठीक होने वाला नहीं होता, क्योंकि ये एक इसको, जैसे आपने पहले भी डॉक्टर साहब ने भी एक बात कही, आपने भी हकीम साहब जो बात कही कि ये खामोश कातिल, इसको इसी वजह से कहते हैं ये साइलेंट किलर क्यों है, क्योंकि पेशेंट इसको नौयत को समझ ही नहीं पाता। बिल्कुल सही। और वो इस कॉम्प्लेक्स में रहता है कि ये तो बड़ा छोटा सा एक मसला है, कोई बात नहीं, मैं पानी पीऊँगा या मिल्क प्रोडक्ट्स या इस किस्म की कोई चीज़ें ठंडी मशरूबात इस्तेमाल करूँगा तो ये मेरा मसला हल हो जाएगा। हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं होता, और अगर ये वायरल डिजीज़ में चला जाए तो इंतहाई सीवियर हो जाता है। बिल्कुल सही। ठीक है। और इस वजह से ज़रा थोड़ा सा अवेयरनेस होनी चाहिए कि इसको जो सा ना कम अज़ कम आप किसी क्वालिफाइड हकीम, डॉक्टर या जिस मर्ज़ी के पास जाएँ, मगर उस तबीब के पास जाएँ जो ख़ास तौर पर इसकी अच्छी आपको रहनुमाई दे सके। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको डिफ़ाइन कर दिया। मैं आपके पास वापस आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर मैर से एक सवाल करूँ। ये बताइएगा डॉक्टर साहिबा कि उस्मान भाई ने जैसे सारी तो माशाल्लाह बता दी, अब बुनियादी तौर पे जब मरीज़ को ये मर्ज़ लाहक होता है, जब स्टार्ट हो गया, तो उसकी इब्तदाई क्या ऐसी अलामात उसे होनी पता लगनी शुरू हो जाती हैं कि जिसकी वजह से वो जो है इलाज जो है अपना उसको कॉन्शियस हो जाए कि यार मैं फैटी लिवर की तरफ जा रहा हूँ, इससे पहले कि मेरा मर्ज बढ़ जाए, मेरे मामलात ख़राब हो जाए, मैं इसको यहीं पे रोक दूँ। बाज़ लोग होते हैं कॉन्शियस होते हैं अपनी हेल्थ के बारे में, बाज़ होते हैं वो अनकॉन्शियस होते हैं, वो जब बिल्कुल मामला ख़राब हो जाता है तब मौलिज के पास जाते हैं। इसके बारे में ज़रा हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा बताइएगा। इस मामले से देखा जाए तो ऐसे होता है कि जनरली हमें सिग्नल्स मिलते हैं थोड़े थोड़े, ठीक है, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं। ठीक है। अब ये कौन से सिग्नल्स होते हैं? सबसे पहली बात तो ये कि नींद खराब हो जाती है। ठीक है। मैं नींद से स्टार्ट करूंगी, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि हम जो हमें नींद ही नहीं आती। आपका कहने का मुराद है कि जो बुनियादी जो स्टार्टिंग है उसकी नींद मुतासिर होती है सबसे पहले। जब वो नींद मुतासिर होती है, उधर से हरारत गरीजी में कमी आ जाती है। अच्छा। जब हरारत गरीजी में कमी आती है तो ये डायरेक्टली इम्पैक्ट इसका आता है मेटाबॉलिक रेट पे। अच्छा। लिवर में डिनोवो लिपोजेनेसिस स्टार्ट होती है, हाई होना शुरू हो जाती है। अब जब यहाँ तक कंडीशंस आती हैं तो चेहरे का रंग बदलता है। बिल्कुल सही।
ठीक है, आंखों का रंग बदलता है। स्क्लेरा देखेंगे, अक्सर लोग अपना आईना तो देखते ही है ना, लिवर नहीं नजर आ रहा लेकिन फेस नजर आ रहा होता है, उसमें जब वो देखेंगे ना स्क्लेरा तो वो धुंधला होगा, और अगर रेटिना को देखेंगे तो उसमें जो उसका जो आउटर रिम होगा ना वो भी ग्रेइश वाइट जाना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बजाय इसके कि जो कॉज है वो वहां तक पहुंचे कि जिसको आप ट्रीट ही ना कर सकें, उससे पहले स्टेप लेने हैं। ठीक है। अब इसके साथ साथ मुंह का जायका कड़वा रहना शुरू हो जाता है। जनरली लोग कहते हैं हमारा तो कुछ खाने को दिल नहीं करता, और हम कुछ खाते भी नहीं है और हमें कुछ होता चला जा रहा है। अच्छा, यहाँ एक छोटा सा सवाल है मेरा कि मुंह का जायका कड़वा अमूमन तब होता है जब सुफरा की ज्यादती होती है। तो फैटी लीवर का मरीज जो होता है ये तो होता ही खुश्क सर्द मिजाज का है। एग्जैक्टली तो इसमें फिर वो क्या होगा उसको मामला? इसको इस तरह से देखते हैं कि जो लिवर सेल्स हैं जब ये इन्फ्लेम होना शुरू होते हैं ना तो साइनोसाइड्स जो हैं वो दबना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, उन पे प्रेशर आना शुरू हो जाता है। सेल के अंदर इंटरनल प्रेशर भी है। ठीक है। सुफरा ने जब बहना है उसके बुखार में रुकावट आ गई, जब वो रुकावट आती है तो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाता है। अच्छा। जब वो ब्लड स्ट्रीम में जाता है तो वहां जहां पर ब्लड सप्लाईज अच्छी हैं, ठीक है, जहां पर नर्व सप्लाईज अच्छी हैं वहां पर वो अपनी फीलिंग देता है। आपने आंख और जुबान दोनों में देखा होगा कि जो आंख होती है उसमें भी जो है वो आपको नजर आएगा, जुबान जो है वो टेस्ट के तौर पे शो करेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया। तो ये इस तरह से जबरदस्त हो गया। अच्छा उस्मान भाई, ये बताइएगा कि मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में एक चीज़ की कि लोग अपने मालिज आप ही बन जाते हैं। अब मरीज को पता लग गया कि मैं फैटी लीवर में मुब्तला, उसने मैंने टेस्ट करवा लिए, उसको पता हो गया। अब उसने यूट्यूब खोल ली और अपना जो मालिज है वो खुद ही बनना, उसने अपना इलाज खुद ही शुरू कर लिया। आज हमारे ज़रा नाजरीन को बताइएगा कि इसका नुकसान कितना होता है। बहैसियत मालिज आप इसको ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं, और उन लोगों को बारे में भी ज़रा बताइएगा जो नुस्खा इजात जो होते हैं बग़ैर तशख़ीस के। मिसाल एक मरीज़ है, वो अगर उसको दारचीनी की ज़रूरत है जी तो उसको दारचीनी काम करेगी। एक बंदे को दारचीनी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दारचीनी बेसिकली दर्जा अव्वल में जो मिजाज रखती है वो जो खुश्क गर्म रखती है। ठीक है। अब उसको गर्म तर की ज़रूरत है तो वो उसको अगर दारचीनी बता दें तो क्या ऐसा नुकसान नहीं हो जाएगा? इसको ज़रा हमारे नाजरीन को ना ज़रा आप खुल के थोड़ा सा डिफाइन करें। जी अच्छा, बेसिकली लिवर जो डिजीज़ है फैटी लिवर, इस पर हमारी स्किन बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। ठीक है। अच्छा, पेशेंट जब ये स्टार्टिंग में जब इसको कंडीशन में आता है तो वो समझता है, वो हमारे पास आता है और आके कहता है कि अगर हमारे पास नहीं भी आया हुआ तो वो घर में कंप्लेन करता है कि मुझे बॉडी में ख़ारिश हो रही है और ईचिंग हो रही है। मैं जब रात को सोता हूँ तो मुझे हाथ पाँव से सेक निकल रहा है और बड़े मुझे गर्मी फील हो रही है। ठीक है। अच्छे टेम्परेचर में भी वो कहता है मुझे फ़ैन ऑन चाहिए, और एसी में भी वो कहता है कि ग्रिल जॉनसन है डायरेक्ट मेरे ऊपर आनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, पेशेंट उस वक्त ये समझ रहा होता है कि शायद मुझे कुछ स्किन एलर्जी है। बिल्कुल सही। और पेशेंट जॉनसन है, साथ ही वो स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाने की बजाय यूट्यूब पे या सोशल मीडिया से वो स्किन एलर्जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ना शुरू करता है और वो कहता है कि अब मैंने कुछ स्किन की मेडिसिन इस्तेमाल करनी। बिल्कुल सही। अच्छा, बेसिकली वो डॉक्टर या किसी तबीब के पास जाने की बजाय ना वो स्किन की मेडिसिन जब इस्तेमाल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना शुरू कर देता है तो ये डिजीज़ जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ना शुरू हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि या तो वो एंटीबायोटिक लेना शुरू करेगा। बिल्कुल सही है। ठीक है। बहुत खूबसूरत पॉइंट आपने या अगर वो एंटीबायोटिक इस्तेमाल करना शुरू करेगा तो वो मजीद ज्यादा लिवर को डैमेज करेगा। और अगर वो कुछ और टोटके इस्तेमाल करना शुरू करेगा वो भी लिवर की प्रोफाइल के लिए इतने ज्यादा मुतासिर कुन होंगे। बिल्कुल सही। अब इसी हवाले से मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि तबीब के पास एक माहिर अमराज मैदा या जिगर के पास जाने इस वजह से ज़रूरी है कि ताकि आपकी तशख़ीस मुकम्मल वक्त पर हो जाए। बिल्कुल सही। और मुकम्मल वक्त पर इलाज बेहतर होता है बनिस्बत के वो क्रिटिकल एंगल्स में चला जाए जिससे तबीब को भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आती हैं उस मर्ज़ को हैंडल करते हुए। बिल्कुल सही। तो उस हवाले से मैं नाजरीन को ये बताना भी चाहूँगा कि जब भी आपको इस किस्म की कोई अलामात ज़ाहिर हों आप ज़रूर किसी माहिर अमराज जिगर और मैदे की जानिब जाएँ और उनको जाके ये कंप्लेन आप अपनी सारी बताएंगे, तशख़ीस आपकी मुकम्मल होगी, आपकी मर्ज़ अच्छी डायग्नोज होने से आपका इलाज व मुआलजा बहुत अच्छा हो जाएगा।
और बड़ी आसानी के साथ आप अपने इलाज करवा सकते हैं। बिल्कुल सही है जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको डिफाइन कर दिया। लेकिन हमारे प्रोग्राम की एक रवाज है कि यहाँ ब्रेक लेनी भी ज़रूरी होती है। तो ख़वातीनो हज़रात, हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल और आज का हमारा मौजू है फैटी लीवर का। हमारे साथ बैठी हैं तबीबा हुमैरा भट्ट साहिबा और उनके साथ तशरीफ रखते हैं हकीम मोहम्मद उस्मान चिश्ती साहब, और फैटी लीवर के बारे में हमें अवेयरनेस दे रहे हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त हमारी गुफ्तगू चल रही है। आप यकीनन आपको इसका ज़रूर फ़ायदा होगा। और जैसा कि मैंने भी प्रोग्राम के शुरू में बताया और उस्मान साहब ने भी बताया कि अपनी तशख़ीस खुद करके अपना इलाज खुद मत करें, अपनी तशख़ीस करवाएं और तशख़ीस के बाद किसी जो है क्वालिफाइड मॉलिज के पास जाएं और उनसे खुदारा बड़ा अवॉइड करें। जो लोग सोशल मीडिया पे नुस्खे बताते हैं, इनसे काइंडली अवॉइड करा करें। मैं बार बार इस बात को इसलिए कर रहा हूँ कि माशरे में इस तरह के लोग जो हैं बजाय फ़ायदा देने के और जो होता है ना नुकसान होता है इनसे। तो वापस आते हैं हम तबीबा हुमैरा की तरफ। तो अच्छा हुमैरा साहिबा, ये बताइएगा कि फैटी लीवर जो होता है इसके बुनियादी जो होते हैं कि क्या इसके असबाब क्या होंगे, ये मसलन के इसके ऊपर भी थोड़ा सा ज़रा बताएं। और फिर आप बताएं कि इसके लिए टेस्ट जो हम करवाते हैं तो कौन से टेस्ट जो है इसके लिए ज़्यादा करवाने बेहतर रहते हैं। यहाँ मैं अपने नाजरीन को बताती चलूँ कि जब हम बाज़ार जाते हैं कोई मशीन खरीदते हैं, उसके साथ एक मैनुअल आता है। जी जी जी, बिल्कुल आता है। उस मैनुअल में लिखा है कि भाई मशीन ऐसे इस्तेमाल करनी है, इस तरह से इसको इसकी ख़राबी आ जाएगी, ये इसकी कॉशंस हैं। और लिटरली ऐसा होता है कि जब हम उसको गलत वे में लेके जाना शुरू होते हैं मशीन ख़राब हो जाती है। जी। इसी तरह का मैनुअल हमारा अपना भी है। अच्छा। जब हम इससे हटेंगे, उस मैनुअल से हटेंगे, तो फिर हमारे अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी। बिल्कुल सही। अब वो चाहे फैटी लीवर है, चाहे कोई और दूसरी डिजीज़ हैं, ये सब शामिल हैं। अब होता यूँ है कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा एक मैनुअल का जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमने देखा होगा कि जब हम आँख बंद करते हैं तो हमें कुछ नज़र नहीं आता, अंधेरा होता है। और जब आँख खोलते हैं तो उस वक्त हमें चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये था हमारा पहला जो मैनुअल का पॉइंट, ठीक है, कि जब अंधेरा हुआ तो हमें आँख बंद करनी थी, हमें सोना था। बिल्कुल सही। ठीक है। और जब हमें चीज़ें नज़र आने का टाइम शुरू हो गया तो उस पर हमें आंखें खोल लेनी थी। बिल्कुल सही। हम इसके बिल्कुल ऑपोजिट चलते हैं। बिल्कुल सही। आज हमारा बच्चा भी जो है ना, उसको पता है 10 बजे तक जागना है। हालांकि ऐसा नहीं है। जो हमारा इम्यून फंक्शन रिफ्रेश हो रहा है वो टाइम उसमें स्पॉइल हो गया। इसी तरह से जो डिटॉक्सिफिकेशन उस टाइम में होनी थी वो भी स्पॉइल हो गई। बिल्कुल सही। अब खराबियां यहाँ से बढ़ना शुरू होती हैं क्योंकि हरारत गरीजी यहीं पे ही कम होना शुरू हो जाती है। उसके बाद जब हमारा खुराक का स्टाइल है, अच्छा इसमें बाज़ लोगों का ना एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है कि शायद जो ज़्यादा खाते हैं वो फैटी लीवर हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता। जो गलत खाते हैं, गलत तरीके से खाते हैं, गलत टाइम्स पे खाते हैं, गलत टाइम्स पे खाते हैं, उनकी सिलेक्शन गलत है, अपनी हेल्थ के हवाले से उनको क्या खाना चाहिए, वहाँ खराबियाँ पैदा कर लेते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है। तो अल्लाह ताला ने हर हलाल चीज़ को हमारे खाने के लिए पैदा किया है। बिल्कुल सही। लेकिन हम क्या करते हैं कि हमने अपने एक जो है वो लाइफस्टाइल सेट कर लिए हैं कि हमने ये खाना है, ठीक है, और फिर उसके बाद फिर आर्टिफिशियल चीज़ें जितनी भी मैन मेड हैं उनको हम आर्टिफिशियल ही कहेंगे। बिल्कुल ठीक है। उसमें जब हमारी माएँ खाना बनाया करती थी ना तो उसमें एक नूर हुआ करता था। उन्हें पता होता था कि हमने चीनी के साथ जो है वो नमक नहीं ऐड करना। बिल्कुल सही। ठीक है, कि एंजाइम्स खराब हो जाएंगे। शायद वो ज्यादा पढ़ी लिखी थी। बिल्कुल सही। आज वो एक कोई कुकिंग शो आता है और उस पर बताया जाता है ये भी डाल दें, ये भी डाल दें, बड़ा अच्छा फ्लेवर बन जाएगा, और उसी वे पे खाने बना दिए जाते हैं। और माफ़ कीजिएगा, मैं यहाँ पे बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रही हूँ कि हम बाहर ही नहीं अपने घर में भी वही खाने खा रहे हैं, क्योंकि अब हमारे बच्चों को वही वाला टेस्ट चाहिए। ऐसे तो उस वजह से आके हमारा जब सोना जागना खाना पीना मुतासिर होता है तो उस वक्त लिवर में सबसे पहले मेटाबॉलिक फंक्शन खराब होता है और इंसान सुए हजम की तरफ चला जाता है। उसके बाद फिर आगे बात बढ़ती है, फिर हमारी जो है वो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, फिर हमारी मेंटल एक्टिविटीज़ हैं, वो भी हमारी जो है वो बिल्कुल महदूद होकर मोबाइल की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, क्योंकि हमें वहाँ पे तो सारा कुछ मटेरियल मिल रहा होता है, वो महदूद हो गई हैं। जब ये महदूद हो गई हैं तो उसके बाद लिवर के अंदर
जो नमी और ठंडक आनी शुरू होती है। जब जबरदस्त। नमी और ठंडक आई तो सुए मिजाजे बलगम पैदा हो गया। बिल्कुल सही, ठीक बिल्कुल है? सही, बिल्कुल सही। अगर दूसरी सूरत में कहें टेस्टों के हवाले से, तो जैसे उसके और अंदर बलगम कन्वर्ट होता है चर्बी में। वही चीज मैं बताने जा रही हूँ ठीक कि है। जब वो डिनोवो लिपोजेनेसिस होना शुरू हाँ, हुई, ठीक है, और बलगम जो थी वो बननी शुरू हुई, यानी वो बिल्कुल नमी और ठंडक की वजह से बिल्कुल सही। गाढ़ापन आना शुरू हो गया, हिल्त गलीज होना शुरू हो गई, बिल्कुल सही बात है। सेल्स के अंदर ठहरना शुरू हो गई। बिल्कुल सही। जब वो सेल्स के अंदर ठहरना शुरू होती है ना, तो उसके बाद सेल्स के अंदर प्रेशर बढ़ता है। बिल्कुल सही है। उस प्रेशर के इंक्रीज होने की वजह से वो जमना शुरू हो जाती है। बिल्कुल सही, जब वो जमना शुरू हो जाती है तो वो सोदा की तरफ चली जाती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल जब सही। सोदा की तरफ जाती है तो उस वक्त सेल्स जो होते हैं उनमें हार्डनेस आनी शुरू हो जाती है और वो एक हद तक फैलकर हार्ड हो जाते हैं। बिल्कुल सही। जो रवानी है उसके अंदर, लिवर के अंदर दूसरी चीजों की वो मुतासिर हो जाती है, डिटॉक्सिफिकेशन का अमल रुक जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक सही, है। अब यहाँ पर ये जो बात आ रही है ये हमारे लाइफस्टाइल्स की वजह से क्रिएट हुई। बाइल की प्रोडक्शन भी बंद हो जाती है। बाइल की प्रोडक्शन, बाइल का बहाव जो कुछ थोड़ा बहुत रह भी गया होता है वो भी खत्म हो जाता है। बाइल यानी हम अपने नाज़रीन को बता दें कि सुफरा, सुफरा, बिल्कुल। किल्लत सुफरा। हिलते सुफरा। जी जी। तो हमने सुए हजम से सुए मिजाजे सौदा में जाने में किस तरह से ट्रेवल किया, बिल्कुल ये मैंने सही। सारा नाजरीन को बता दिया। बिल्कुल सही। और अब अगर हम इनको टेस्ट के हवाले से देखें, ये तो ऐसे है जैसे एक बंदा 6 बसें बदल के अपने मुकाम पे पहुंचता है और खज्जल खुआर हो जाता है। एग्जैक्टली ऐसा ही है, एग्जैक्टली ऐसा ही है। बिल्कुल सही। तो इसमें अगर हम लोग सबसे पहले तो जनरल एक टेस्ट होता है लिपिड एंजाइम्स के लिए। अच्छा। ठीक है, उसमें हम लिपिड प्रोफाइल्स करवाते हैं अपनी एम्प्टी स्टमक में, तो हमें पता चलता है जी ट्राइग्लिसराइड्स हाई हो गए, अच्छा। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल हाई लेवल पे चला गया। बिल्कुल सही। ये वजह क्या हो रही है? सेल्स के अंदर ही हो रही है। बिल्कुल सही है। ठीक है। बिल्कुल सही। और उसके बाद VLDL हो जाते हैं, वो भी हाई हो जाते हैं, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं बिल्कुल सूरत सही। में। और उसके बाद फिर हम कहते हैं कि अच्छा लिपिड प्रोफाइल तो इस तरह से आ गई है, चलो लिवर एंजाइम्स भी कर लें। तो उसमें जो एस्पिरेट ट्रांसामिनेज हैं या एलेनाइन ट्रांसामिनेज हैं, जी जी जी। उन दोनों में फर्क आया होगा। बिल्कुल सही। जब वो एलिवेट करेंगे आपके मुंह का जायका कड़वा आया होगा। ठीक है। और फिर उसके बाद जब अगली सूरत हाल है, इस वक्त तक आपके जो अल्कलाइन फॉस्फेटेज होते हैं ना, ये नॉर्मल होते हैं बिल्कुल सही। इस हद तक, यानी नॉर्मल से वो थोड़ा सा जो है वो हाई लेवल्स की तरफ जा रहे होते बिल्कुल हैं। सही है। बिल्कुल। लेकिन जब ज्यादा एक्सेसिव कंडीशंस आती हैं तो उसमें जो अल्कलाइन फॉस्फेटेज हैं वो भी एलिवेट कर जाते बिल्कुल हैं। सही। ये है सबसे खतरनाक हद बिल्कुल सही। फैटी लिवर की। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत ज़बरदस्त तरीके से नाज़रीन डॉक्टर उमेरा ने बताया इस बारे में कि ये किस तरह से ये मामलात, इसके असबाब क्या होते हैं और इसके टेस्ट के बारे में। याद रखिएगा जो जिगर होता है ना, ये एक वाइटल ऑर्गन होता है। हमारी तिब्बी ज़बान में से अज़ाए रईसा कहते हैं, और अज़ाए रईसा में 3 जो वाइटल ऑर्गन होते हैं वो शामिल होते हैं। एक दिमाग होता है, दिल होता है और तीसरा जिगर होता है। तो जिगर इतना अहम किरदार अदा करता है कि अल्लाह ताला ने आप इसके अंदर अगर ये 92% भी काम करना बंद कर गया और सिर्फ 8% भी कर रहा है तो ज़िंदगी चलती रहती है। और अगर इसको कोई किसी वजह से काट दें तो इसके सेल्स इतने शार्प होते हैं, अल्लाह ने इसके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ रखी कि दोबारा रीजनरेट हो जाता है। ठीक है, यानी दोबारा जिगर मुकम्मल हो जाता है। तो अब हम चलेंगे उस्मान भाई की तरफ। तो उस्मान भाई जैसे इन्होंने तो बताई तशखीस के, और तिब्ब यूनानी के मुताबिक आपके पास जब फैटी लिवर के मतलब पे मरीज आते हैं तो आप किस तरह से उनका इलाज करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा ज़रा हमारे नाजरीन को बताइएगा। जी बिल्कुल जी। एक्चुअली फैटी लिवर के जो पेशेंट्स उनसे होते हैं वो मोस्टली अगर उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के बारे में हम देखा यानी जाए, जो बुनियादी तशखीस है ना वो भी आपने बतानी जी है। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं वो बात करता हूँ जहाँ से फैटी लिवर के पेशेंट जो उनसे हैं वो बनना शुरू होता है। ठीक है। ठीक है। हमारे घर में जब खाना बनता है, मोस्टली खाना हमारे घर में जिस ऑयल में बनता है वो ऐसे नबाताती ऑयल हैं जिनमें आप ये ले सकते हैं, सोयाबीन ले लें, अच्छा, कनोला ले लें, ठीक है, या इस किस्म के केमिकल्स के प्रोसेसिंग के दौरान रिफाइन ऑयल जिसे आप रिफाइन भी कहते कह सकते हैं, या केमिकल प्रोसेसिंग के दौरान जो ऑयल बनता है हैं। ठीक है। वो बहुत हाई टेम्परेचर पे जाके बनता है। ठीक है। ठीक है। और उसको रिफाइन करने के बाद जब हम अपने घर में उसको इस्तेमाल करने की नौबत आती है तो हमें ये मालूम नहीं होता कि इसके अंदर ऐसे केमिकल्स हैं जो कि बहुत जल्द आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन पैदा करना शुरू कर देते अच्छा, हैं और आपका लिवर उसको कभी भी फिल्टर नहीं कर पाता। बिल्कुल सही।
उस वजह से पेशेंट जोन है ना, वो चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, वो उसका शिकार होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही है। और सबसे पहला अटैक जोन सा होता है ना, वो आपके इम्यून सिस्टम पे होता है। आप बिल्कुल सही। लेजी होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल सही। जब आप लेजी होना शुरू हो जाते हैं, आप मुख्तलिफ किस्म के ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, एनर्जी किस्म की ड्रिंक्स। मेरी मुराद चाय, जिससे इंस्टेंट एनर्जी कैफीन या निकोटीन की सूरत में हासिल करते हैं, जिसकी दुनिया दीवानी है। एग्जैक्टली हाँ। या दूसरे नंबर पे आप ऐसे एनर्जी ड्रिंक्स, पावर ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो एनर्जी ड्रिंक्स आपकी बॉडी में जैसे ही कंज्यूम होते हैं, आपको सबसे पहला इफेक्ट आपको लिवर के ऊपर लेके जाता है। बिल्कुल सही है। आपके लिवर पे इफेक्ट करने के बाद आपका लिवर में एक ऐसा एंजाइम्स है जिसको डिस्टर्ब करने से आपका गैमा जीटी इतना हाई चला जाता है। और जब गैमा जीटी हाई चला जाता है ना, तो सम टाइम आप टेस्ट भी करवा लेते हैं। आप कहते हैं यार मेरा SGPT SGOT भी आप मेरा नॉर्मल है, मगर मेरा गैमा जीटी क्यों ज़्यादा हो गया। और गैमा जीटी ज़्यादा होने से पेशेंट जोन्स है वो फाइब्रोसिस की तरफ या सम टाइम जोन्स है ना, वो सोराइसिस की तरफ चला जाता है। बिल्कुल सही। और पेशेंट ये समझ रहा होता है मैं तो कोई ऐसी बदपरहेजी करता ही नहीं हूँ, मैं तो जंक फूड खाता ही नहीं हूँ, या मैं तो बाजार के खाने इतने खाता ही नहीं हूँ, तो फिर मुझे ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। उसकी वजह ये होती है कि उसके लेजीपन उसके अंदर ज़्यादा आया, उसके लिवर ने ऑयल को फिल्टर करना बंद कर दिया, लिवर फैटी होना शुरू हुआ, और जैसे ही उसने जोन सा है ये ड्रिंक्स का इस्तेमाल करना शुरू किया, वो गैमा जीटी उसका रेस कर गया। बिल्कुल सही। और आप कभी भी किसी भी हालत में आप ये चीज़ नोट कीजिएगा, जो लोग इससे मुतासर हैं फैटी लिवर से, उनको फ़ौरन गर्म चीज़ें का ज़्यादा इस्तेमाल बिल्कुल स्टॉप कर देना चाहिए। बिल्कुल ठीक। ख्वाह वो चाय हो, और ख्वाह वो स्पाइसी फूड हो, बिल्कुल सही। और ख्वाह वो जौन सा है आपके एनर्जी ड्रिंक्स हो, वो उसको मज़ीद इन्फ्लेमेशन पैदा कर देंगे और वो मज़ीद डिस्टर्ब करेंगे, और उस वजह से आपके हार्मोन्स को इतना वो डिस्टर्ब कर देंगे, आपका इम्यून सिस्टम खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो खुद ही इतना कोलैप्स कर जाएगा कि आप 2 पैराडोल भी खा लेंगे, आपका बुखार नहीं उतरेगा। बिल्कुल सही। आप 2 घंटे बाद या 3 घंटे के वक्फे से आपको दोबारा टेम्परेचर आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सही। उस तरह ज़रूरी है कि नबाताती ऑयल के साथ साथ हमें ये चीज़ का एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए। नाज़रीन को मैं बताता चलूँ कि कोशिश करें कि ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें, या नारियल का तेल इस्तेमाल कर लें, या बहुत ही आसान ज़ुबान में ये कह देता हूँ कि आप देसी घी का इस्तेमाल कर लें। कम से कम वो प्रोसेसिंग वे से तो नहीं गुजरा होता, वो केमिकल वे से गुजरा नहीं होता। बिल्कुल सही। और उस वजह से वो लिवर की प्रोफाइल को इतना डैमेज नहीं कर सकता जितना डैमेज आपके दूसरे ऑयल करते हैं। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। अब इसके इलाज की जानिब, जैसे कि आपने मुझे अभी बताया, इसमें ऑर्गेनिक टी, नबाताती ऐसी चाय शामिल हम कर देते हैं, क्योंकि लोग आजकल बहुत ज़्यादा टी के ट्रेंड पे, कॉफ़ी के ट्रेंड में आ गए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा टी आपको मैं बताता चलूँ जिससे जौन सा ना आपका लिवर फैटी नहीं होगा, और आपका इम्यून सिस्टम भी बेहतर रहेगा, आपका एनर्जी लेवल भी लो नहीं जाएगा। बहुत आसान सी एक है, और ये आपके घर में, हर किचन में मौजूद होता है। ठीक है। आप इस टी को बहुत आसानी से बना सकते हैं। बिल्कुल सही। इसमें सौंफ, पुदीना और अजवाइन ले लें। अगर आप अजवाइन ना भी डालें तो सिर्फ सौंफ और पुदीना और थोड़ा सा अदरक शामिल कर लें। अच्छा। और हनी के साथ, लेमन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल सही। और ये इतना मुफीद है कि आप खुद फील करेंगे कि एनर्जेटिक भी है, और उसके साथ साथ आपके इम्यून सिस्टम को भी बेहतर कर रहा है, और आपकी हाजमे को भी बहुत हद तक दुरुस्त कर रहा है। बिल्कुल सही। हम लोगों की कमज़ोरी ये है कि हम खाना खाने के बाद फ़ौरन बाद हम इस चीज़ में रहते हैं, डाउट में रहते हैं, पता नहीं हमारा खाना हजम होगा भी कि नहीं होगा। इस वजह से हम चाय, कोल्ड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक की तरफ आते हैं, ज़्यादा आते हैं। तो मेरा ख्याल है ये उसका एक नेमत बदल है कि आप अगर ये ऑर्गेनिक तरीके से ये चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो आप बहुत अच्छा मुफीद पा सकते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे एक और चीज़ कि अगर आप ये चाय का इस्तेमाल नहीं भी करना चाहते, ऑर्गेनिक टी नहीं भी इस्तेमाल करना, अच्छा। आप अपने घर में जब खाना बनाते हैं तो इन चीज़ों का, इन अज्जा का इस्तेमाल थोड़ा सा डबल कर लें, थोड़ा सा ज़्यादा कर लें, बढ़ा लें। बिल्कुल सही। ठीक है, उससे आपके खाने का हजम जो है वो बहुत हद तक बेहतर हो जाएगा। आप खाना खाएंगे, आपको जल्द हजम हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो आपको ये भी चीज़ों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। अच्छा, एक सवाल है आपसे, बहैसियत एक तबीब मैं आपसे कर रहा हूँ जी, कि आपने कहा पुदीना, सौंफ और अदरक का कहवा इसका इस्तेमाल कर, इसकी हर्बल टी ये ज़्यादा इफेक्टिव है।
और फिर आपने बोला कि इसमें लेमन का इस्तेमाल करें। जी। अच्छा, नाजरीन तो कर लेंगे, लेकिन बाज़ हमारे जो हुक्मा होते हैं वो कहते हैं कि लेमन जो होता है भरपूर उसमें विटामिन सी होती है, ठीक है, और आपने उसके मुताबिक बताया कि ज़ाहिरी बात है जब जिगर पे चर्बी होगी और वो होगा, क्योंकि जो विटामिन सी होती है खून को पतला करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। जी। तो बाज़ अतीबा कहते हैं कि जो लेमन होता है उसका मिजाज जो होता है वो खुश्क सर्द होता है, तो फैटी लीवर भी खुश्क सर्द में, इस थोड़े से ज़रा इसको ज़रा क्लियर कर दें ताकि हकीम भी मुतमईन हो जाए। जी बिल्कुल। एक्चुअली ये जो हमारे फैटी एसिड होते हैं ना, इनको डिज़ोल्व करने के लिए हमें तुर्श चीज़ों का इस्तेमाल करना लाजमी होता है। चाहे आप लेमन इस्तेमाल कर लें, अगर लेमन से अगर आपको थोड़ा सा इसमें होता है, वैसे लेमन बहुत अच्छा काम करता है। बिल्कुल। अगर नींबू पानी के अलावा आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप वेनिगर ले सकते हैं, आप सिरका ले सकते हैं, सेब का सिरका ले लें, बिल्कुल सही। एप्पल साइडर के साथ आप ग्रेप सीड ले लें, या इसके साथ जामुन का सिरका ले लें, बिल्कुल सही। ठीक है, वो वाले आप सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सिरका जो है ना, वो आपकी लिवर की प्रोफाइल को बहुत ज्यादा बेटर जी जी बिल्कुल, जबरदस्त डिटॉक्स हमारे करता है। सुन्नत में भी शामिल है। जी बिल्कुल। और आप ये भी देखें कि पहले तो पुराने वक्तों में तो लोग अपने खानों के ऊपर थोड़ा सा वो सिरका डाल के इस्तेमाल करते जी थे। जी ऐसे ही। आप कभी चाइनीज या कभी थाई रेस्टोरेंट में भी जाए ना, तो आपको ऑन टेबल आपको एप्पल सीडर या ग्रेप सीडर मिलेगा। बिल्कुल सही। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पे कॉमनली जो है ना, ये चीज़ें इतनी शुमार नहीं की जाती। बिल्कुल सही। और हालांकि इसका इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए, और हर घर में सिरका जो है ना मौजूद होना चाहिए। आप कोई भी खाना इस्तेमाल कर लें, अगर आप सिरका इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो आपके फैट्स कभी भी नहीं बढ़ेंगे। बिल्कुल आपका बॉडी जो सी है वो फैट्स की तरफ कभी नहीं जाएगी। बिल्कुल सही। और इसका इस्तेमाल, सिरके का इस्तेमाल बहुत मुफीद है लिवर की प्रोफाइल के लिए। ठीक हो गया, ठीक हो गया, बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर, मेरा वक्त हमारे में बहुत सा महदूद, ठीक है, एक बस मुख्तसर से आप एक हर्बल टी जो है वो बता दें, क्योंकि आपको पता है सारे जो मामलात ख़राब होते हैं, जैसे आप लोगों ने बताया कि एक तो रात को सही तरह से जब हम नींद नहीं लेते और अपने आप को डिस्टर्ब करते हैं, और हमारी डाइट सबसे बड़ी इसमें रोल प्ले करती है इस मर्ज़ को लाहक होने में, और हमारा तर्ज ज़िंदगी सारा कुछ है। तो आप मुझे सर ये बताएं कि हर्बल टी इसमें कौन सी इसमें बेस्ट रहेगी? यहाँ मैं एक चीज़ वाजे करती चलूँ कि क्योंकि ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 फैटी लिवर्स ये अलग अलग चीज़ें हैं। बिल्कुल सही। हम अपनी मर्जी से कोई टी उठाते हैं और बना लेते हैं, तो ये फिर और ज़्यादा सेहत के साथ खेलना है। ठीक है। लेकिन मैं अपनी बहनों को यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म से ज़रूर एक बात कहूँगी कि आज जो ये फैशन बन चुका है ना कि लहसुन को बाजार से छिला छिलाया ले आए या खुद छील के एक ही दफ़ा उसकी पेस्ट बना के उसको रख लिया, ये सबसे बड़ी कॉज है, क्योंकि हमने लहसुन को फौत कर दिया होता है जब हम उसको यूज करते हैं। ये हर वक्त हमारे खाने की चीज है, ठीक है, हमारे खाने जो है वो लहसुन के बगैर अलग डालें, अदरक का इस्तेमाल अलग करें। नहीं, लहसुन को ताज़ा उसी वक्त छीलें और उसी वक्त उसको पीसें, या उस वक्त जिस तरह से आप उसको जैसे भी उसको अप्लाई करना चाह रहे हैं करें, लेकिन ताज़ा। ठीक है, ठीक है, कभी उसको पहले से पेस्ट बना के मत रखें। जी ठीक हो गया। और चूंकि मैं यहाँ पर यही बात कहूँगी कि क्योंकि फैटी लिवर जो है उसकी अपने ग्रेड्स होते हैं, अपनी डिमांड्स होती हैं, हर डिमांड पे उसकी अलग टी होती है। यहाँ पर अगर मैं आपको एक टी बताऊंगी तो हो सकता है वो आपके ग्रेड 1 फैटी लिवर के लिए हो, ठीक है, ग्रेड 2 के लिए कोई और चीजें आएंगी। कॉमन कोई बता दें। टैमरिंड जो होती है ये बड़ी अच्छी चीज होती है। अच्छा, पुराने जमाने में हमारी खवातीन बड़ी इमली खाती होती थी। बिल्कुल सही। पहले से ही बैलेंस रहती थी। बिल्कुल हमारी यहाँ पे तिमर हिंदी इसको कहा जाता है तिब्बे यूनानी में, तो तिमर हिंदी का इस्तेमाल करें। ठीक है, ठीक है, सेहत को देखते हुए अगर आपके हाथ पांव गर्म हो रहे हैं, बिल्कुल सही, ठीक है, तो आपको पता है कि आपके जो है ASTs और ALTs जो हैं वो उस वक्त जो है वो नॉर्मल कर देगी। बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है जी। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। इंशाल्लाह दोबारा किसी प्रोग्राम में आपको ज़रूर दावत देंगे। तो ख़वातीनो हज़रात, हमारे साथ बैठी थी तबीबा हुमैरा भट्ट साहिबा और हकीम मोहम्मद उस्मान चिश्ती साहब, जो हमें फैटी लीवर के बारे में अवेयरनेस दे रहे थे। आप देखेंगे उन्होंने आपको तशख़ीस से लेकर और इलाज तक का सारा कुछ बताया। आप अपना तर्ज़ ज़िंदगी को ठीक करें, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें,
वक्त पे सोएं, वक्त पे जागे। अल्लाह ने काम जो है उसके लिए दिन बनाया और आराम के लिए रात बनाई। अगर आप जल्दी सोएंगे, जल्दी जागेंगे, 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, अपनी डाइट को ठीक करेंगे, वर्जिश करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला बीमारी आपको छू के भी नहीं गुजरेगी। तो इसी तरह हमें इजाज़त दें, इंशाअल्लाह ताला हाजिर होंगे अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू, एक नए मेहमान के साथ। तब तक अपने मेज़बान प्रोफेसर हकीम सैफुल्लाह खान लोधी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।